किसी ने सच ही कहा है, बुद्धि का सहारा तो जीवन में मिल जाएगा हर एक किनारा। मैं आपकी शर्मा फिर आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। ये कहानी है एक नगर की, जिसके पास यह नगर के पास जंगल। इस नगर के राजा संपन्न और नगरी भी संपन्न, यानी कि यहाँ के लोग धन वैभव से युक्त। यहाँ पर ही जंगल में रहता था एक डाकू का गिरोह, जो हमेशा नगर में आता, लूटपाट करता और फिर चला जाता। एक दिन उस डाकू के गिरोह ने सोचा कि क्यों ना आज किसी और नगर में जाया जाए और वहाँ लूटपाट की जाए। सारे के सारे डाकू इकट्ठे होकर एक अन्य नगर में गए और वहाँ पर जाकर थोड़ी देर विश्राम करने का सोचकर एक मंदिर में जाकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर देखा, वो हैरान हो गए। क्या था? जो भगवान की मूर्ति थे, उसके वस्त्र थे, वो भी हीरे जवाहरात के बने हुए थे। यहाँ तक कि भगवान के मुकुट भी हीरे जवाहरात का, और वहाँ पर लगी हुई घंटी भी सोने की, जिस पर हीरे जड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि नगर में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है आज नगर में जाने की, हम यहाँ मंदिर से ही लूटपाट करते और अपने गंतव्य पे वापस जाते हैं। उन्होंने मंदिर से सारे भगवान के वस्त्र, गहने, जवाहरात, मुकुट, यहाँ तक कि घंटी को भी उतारा और अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचने लगे। रास्ते में डाकू के गिरोह में से एक डाकू, जिसने अपने हाथ में घंटी ली हुई थी, उसने सोचा कि तुम लोग आगे जाओ, मैं भी पीछे तुम्हारे आता हूँ, कुछ देर विश्राम करता हूँ, फिर आता हूँ। विश्राम करने के लिए जैसे ही एक पेड़ के नीचे रुका तो वहीं पर एक शेर आ गया। शेर को देखकर जो डाकू था वो डर गया, और शेर ने भी क्या किया, डर से उसका जानकर उसे अपना भोजन बना लिया। भोजन बनने के पश्चात जो उसकी घंटी थी डाकू की, वो वहीं थी, और शेर अपना वापस फिर जंगल में और लौट आया। घंटी की वहीं छोड़ा हुआ देखकर कुछ बंदर ने देखा कि ये क्या चीज़ है, चमकती हुई चीज़, उठाकर उससे खेलने लगे। भीनी भीनी तरह तरह की आवाज़ आने लगी, और उस आवाज़ से सुनकर सभी बंदर खेलने कूदने लगे घंटी के साथ कि बड़ा आनंद आ रहा है, ये घंटी कैसे आवाज़ निकालते हैं। ये सोचकर सभी बंदर खेलने लगे। उस नगर में इस घंटी की आवाज़ पहुंचने लगी। सभी हैरान कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ कहें कि जंगल से आ रही है। हाय, ये जंगल से कैसे आवाज़ आ रही है, जंगल से आज तक तो कभी आवाज़ नहीं आ रही। कोई बोले कि हाँ, ये तो किसी आत्मा की है, तो कोई आत्मा आ गई है जंगल में। सभी डर के मारे कांपने लगे। यही बात राजा तक पहुंची। राजा हैरान कि अच्छा, ऐसा कैसे। हाँ, प्रजा बोलने लगी, हाँ महाराज, नगर में, हमारे नगर में अब जंगल से किसकी घंटी की आवाज़ आने लगी है। हमें तो लगता है किसी आत्मा ने अपने गले में घंटी बांधी हुई है और वो लगातार चलती है, वो हमारे नगर को नष्ट कर डालेगी, अब कुछ कीजिए। राजा भी भय से कांपने लगा और उसने अपने नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी जंगल में जाकर उस आत्मा को पकड़ कर लाएगा या आत्मा को मार डालेगा, मैं उसे 1000 सोने की अशर्फिया दूंगा। नगर में घोषणा सुनते ही बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े लोग, शारीरिक बल से हष्ट-पुष्ट सभी आने लगे। उनमें से एक ने कहा कि इन सबको छोड़िए, मैं ताकतवर हूँ, मैं ही पकड़कर उस आत्मा को ले आऊँगा या मार डालूँगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम मार देना, लेकिन जो घंटी की आवाज़ आती है उससे लगता है कि हमें आत्मा के गले में घंटी, तुम उस घंटी को लेकर आना, तब मानेंगे कि आत्मा गई यहाँ से। उसने कहा ठीक है। जो ताकतवर व्यक्ति था धीरे 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 जंगल में पहुँचा। जैसे ही जंगल में पहुंचा, उसने वहां पर डाकू का कंकाल देखा, और कंकाल देखते ही डर के मारे थर थर कांपता हुआ वापस नगर की ओर दौड़ा आया और राजा के महल में पहुंच गया कि राजा राजा, सच में वहां तो आत्मा ही है, वो सभी लोगों को खा रही है जो जंगल में जाते हैं। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूँ, आत्मा है, मैं नहीं जा सकता। और वहाँ से दौड़ा अपने घर में वापस चला गया। एक दिन के बाद एक बूढ़ी औरत आई राजा के पास और विनती करने लगी कि राजा, आप मुझे उस जंगल में जाने की इजाज़त दीजिए। राजा ने कहा नहीं, आप वृद्ध हैं, आप कैसे जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पकड़कर आत्मा को ले आऊँगी, आप मुझे जाने दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन उसने जाने से पहले राजा के आगे एक कंडीशन रखी कि आते ही मुझे आप ना जो 1000 सोने की अशर्फिया देनी है वो आप देंगे। राजा ने कहा ठीक है। बुढ़िया धीरे धीरे घसीटती अपने शारीरिक बल जो थोड़ा सा बचा था उसके साथ जंगल में पहुंची, और जंगल में पहुंचते ही उसने क्या देखा कि बंदर उस घंटी के साथ खेल रहे हैं। हैरान हो गई, कोई आत्मा नहीं है। उसने अपनी बुद्धि का सोचा, दिमाग लगाया और सोचा कि हाँ, ये बंदर ही हैं जो क्या करते हैं, घंटी से खेलते हैं और इसकी आवाज़ हमारे नगर में पहुंचती है।
चुपचाप फिर धीरे 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 चलते चलते अपने राजा के महल में पहुंची और राजा से कहने लगी, महाराज मुझे पता चल गया आत्मा क्या कह रही है। राजा ने बोला, क्या कह रही है? आप मुझे उनके लिए वो कहते हैं कि हमें ना कुछ खाने के लिए फल दो और मेवे दो, ठीक है, हम इस नगर को छोड़कर, यानी कि इस जंगल को छोड़कर और इस नगर को छोड़कर हम चले जाएंगे। राजा ने कहा, तुम कर सकोगे ऐसा? उसने कहा, हाँ। राजा से मेवा और फ्रूट लेकर फिर जंगल की ओर धीरे धीरे चली गई और जहाँ पर बंदर खेल रहे थे उस घंटी के साथ, वहाँ जाकर उसने फल और जो ड्राई फ्रूट था उसे फेंक डाला। बंदरों ने क्या किया, इस खाने की चीज़ को देखकर घंटी को छोड़कर खाने की चीज़ की ओर दौड़े और सारा खाने लगे, बैठकर आराम से मस्ती करने लगे और खाने लगे। बुढ़िया ने धीरे 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 बंदरों को भोजन खाते हुए देखकर वो घंटी उठाई और फिर राजा के महल में पहुंच गई और राजा से बोली, ये लीजिए महाराज, मैंने उस आत्मा को इस जंगल से बाहर निकाल दिया और जो उसके गले में घंटी थी वो मैं ले आई हूँ, अब मेरा इनाम। राजा ने प्रसन्न होकर उसे वो इनाम जो 1000 सोने की अशर्फियाँ थी उसे इनाम स्वरूप दी और उस अशर्फियों को लेकर वह अपने घर में वापस आ गई। जहाँ उसके घर खाने के लिए दाना तक नहीं था, अब वहाँ पर उसके घर में भी अनाज की भरमार हो गई, फलों की भरमार हो गई और मेवे की भरमार हो गई। यह थी उसकी बुद्धि का परिचायक। यानी कि इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ताकतवर हूँ तो मैं हर एक कार्य कर सकता हूँ। कई बार जो ताकतवर नहीं होते, शिथिल होते, वो अपनी बुद्धि के बल से भी अनेक कठिन से कठिन कार्य को सफल कर सकते हैं। इसलिए निराश मत होइए और जो कठिन कार्य है उसको अपनी बुद्धि के बल से करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।